हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, दो मेजर अपडेट्स एनसीईटी 2026 एग्जाम को लेकर के आ रही हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए। इसी के साथ एनसीईटी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइमली अपडेट्स के लिए, एक्यूरेट अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली चीज़, कल रात से ही बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि मैम एनसीईटी 2026 की वेबसाइट बन गई है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, एंड वेरी फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज स्टूडेंट। हमेशा स्टूडेंट्स मेरे बहुत प्यारे होते हैं और सबसे पहले अपडेट्स पता है आप सभी को मुझे स्टूडेंट्स ही देते हैं। मैं रेगुलरली वेबसाइट जो है विजिट करती हूँ, बट हर साल 2024-25 में मैंने ये देखा है कि पहले मुझे बच्चे ही बताते, इवन रात के 12-1 बजे मुझे मैसेज करके बच्चे बताते हैं कि मैम फॉर्म आउट हो गया है, मैम ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। ओके, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वेरी फर्स्टली। ओके, देन अभी जो वेबसाइट सभी के सामने निकल कर के आ रही है ना बच्चों, आज मैं ये 6 तारीख को, 6 फरवरी को दोपहर में 1 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वेबसाइट जो है बच्चों के बीच में आउट हो चुकी है कि एनसीईटी का फॉर्म आउट हो गया है। बट इट्स अ बेसिक वेबसाइट। इस पर देखो, आपके सामने मैंने लिखा, यहाँ पर खोल रखी है ये वेबसाइट, एनसीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बट अभी यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है, साथ ही कोई पब्लिक नोटिस भी नहीं है, ना ही इस पर कोई सिलेबस अपडेट है, ना ही यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। देखो, कोई भी लिंक क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ होम एंड अबाउट अस के बारे में दे रखा है। ओके, सो अभी आपको पैनिक नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रजिस्ट्रेशन कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली में अभी फॉर्म्स आउट हुए ही नहीं है ना। ये बेसिक वेबसाइट है, इस पर अब अपडेट्स होंगी और हम मान के चल रहे हैं कि इस सप्ताह के दौरान जो है एनसीईटी के फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। अभी तक नहीं हुए हैं, 6 तारीख की दोपहर 1 बजे की मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो इट्स अ कॉमन वेबसाइट, ये तो होती ही है हर एक उसकी, है ना, हर एक एग्जाम की। सो अभी आपको पैनिक में नहीं जाना है। बहुत से बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरे लिए तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, वहां कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं। पहली अपडेट। ओके, और जो दूसरी अपडेट है वो है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आईटीईपी 4 ईयर बीएड में एडमिशन से रिलेटेड। अब ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा और यहाँ पर देखिए, ये वेबसाइट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर हमें एडमिशन चाहिए इन आईटीईपी बीएड, ओके, तो हमें 2 टाइप्स के फॉर्म भरने होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म आपको फिल करने होंगे। कौन से 2 तरह के फॉर्म फिल करने होंगे? पहला तो आपको एनसीईटी का फॉर्म भरना है, ओके, एनसीईटी 2026 का। और दूसरा जो आप फॉर्म भरेंगे वो ए एम सेकेंड जो फॉर्म है वो एएमयू मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल एडमिशन फॉर्म है। ओके, तो जो भी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आईटीईपी बीएड करना चाहते हैं उन्हें ये दोनों फॉर्म भरने होंगे। अभी एनसीईटी 2026 का फॉर्म तो आउट नहीं हुआ है, बट एएमयू के जनरल एडमिशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं। फॉर्म क्या है? वो एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो एएमयू में रजिस्ट्रेशन के लिए, एएमयू में आईटीईपी में एडमिशन के लिए आपको 2 तरह के फॉर्म भरने हैं। सबसे पहला एनसीडी 2026 भी जरूरी है और दूसरा एमयू का जनरल एडमिशन फॉर्म। अब ये कैसे होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप एमयू की वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर एक एडमिशन कॉलम होगा। ओके,
एडमिशन कॉलम में जनरल एडमिशन में आप CUET के थ्रू तो नहीं होगा इसमें एडमिशन, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म गाइड टू एडमिशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म और गाइड टू एडमिशन। गाइड टू एडमिशन में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, किस कोर्स में कैसे एडमिशन मिलना है उस पर भी बात करेंगे, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दिखाई दे रही है सारी चीजें। अब मान लीजिए आप ITEP बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या AMU के किसी और कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करेंगे आप वो? देखिए, पहली बार जब भी हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो हम उसे कहते हैं साइन अप करना। क्या कहते हैं? साइन अप करना। तो आपको मेरे ऊपर यहाँ दो चीजें दिख रही होंगी, साइन इन और साइन अप। आपको जाना है साइन अप पर, यहाँ नीचे आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है, सीधे सीधे आपको साइन अप पर जाना है। ओके, राइट, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना है। ओके, अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। देखो, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नंबर और ऐसा ईमेल एड्रेस देना जो आपका हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने कंप्यूटर वाले भैया का ईमेल आईडी दिया है, बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं। सो उन चीजों से आपको बचना है। ओके, और पासवर्ड क्रिएट करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ये जो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेंगे, इसका पासवर्ड और ईमेल आईडी आपको संभाल करके रखना है, और टाइमली जिस भी कोर्स के लिए यहाँ पर विंडो ओपन होगी उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आप जा करके AMU के इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, आप NCET में क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है टू गेट द एडमिशन इन ITEP इन AMU। ओके, सो अगर आप AMU से BA BEd करना चाहते हैं तो ये BA BEd आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है ना? यस, इन सभी सब्जेक्ट से आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप BA BEd इन अरेबिक भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी, पर्शियन में भी, संस्कृत, उर्दू, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, थियोलॉजी, इन सभी में आप कर सकते हैं। और ये सीट दी हुई है और ये कोड दिया हुआ है, जब आप फॉर्म भरेंगे AMU का जनरल फॉर्म, वहां पर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, अब क्राइटेरिया क्या है? सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% होनी चाहिए, जो भी एग्जाम आपने दी है, मदरसा से दिया है या किसी और इंस्टीट्यूट से दिया है, 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, देन एज शुड नॉट बी मोर देन 24 ईयर ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। 24 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 को। ठीक है, देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में NCET एग्जाम भी देना जरूरी है विद दी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर हो, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर से अलग होनी चाहिए। तो जिन्होंने सिर्फ 12th में इंग्लिश ही पढ़ा है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं, या अपनी मर्जी से आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं। एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब आर्ट से रिलेटेड ही हो, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा कि होता है। ओके, सो ये BA BEd वालों के लिए है। कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑन NCET वेबसाइट टू अपीयर एट द एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट में अपीयर होना जरूरी है, और उसके साथ ही आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी है, जो वेबसाइट मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, ओके, only those candidates who have registered for this of study on the NCET website and appeared in the test as per the given detail shall be eligible for counseling and admission। तो आप NCET में अपीयर होंगे और यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। Candidates selected for admission to BA BEd course shall be allocated only the major subject based on their performance in the admission test। तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो कैसे अलॉट होगा? आपने जो NCET एग्जाम में जो मार्क्स अचीव करे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। जिसमें हाईएस्ट नंबर होंगे, ज्यादा नंबर होंगे,
उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको मेजर सब्जेक्ट मिले। तो लेट्स से आप हिस्ट्री से बीए बीएड करना चाहते हैं, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हिस्ट्री में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए हों, ठीक है। And the minor subject shall be allotted at the time of admission subject to options available. Minor subject वो उनके according देंगे जिस तरह का options available होंगे, right? ऐसे ही बीएससी बीएड वालों के लिए भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, बीएससी बीएड में 3 तरह के कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं। एक बायोलॉजिकल साइंस जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दिया जाएगा, इसकी 17 सीट है। बीएससी बीएड में फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया जाएगा, और एक है आपका मैथमेटिक्स। तो ये 3 कॉम्बिनेशन और इनकी 17, 17 और 16 इस तरह की सीट दी हुई है। मैंडेटरी इन्होंने क्या रखा हुआ है, वही 12th में आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए मिनिमम, और जो कॉम्बिनेशन है पीसीबी या पीसीएम, और इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है। ज्योग्राफी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है एट द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, सो फॉर एडमिशन बीएससी बीएड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज मेजर, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैथमेटिक्स एज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। And admission BSc B.Ed Botany Zoology as a major subject, the candidate should have passed biology at the qualifying examination. What is the qualifying examination? That is your 12th and NCET examination. ठीक है, 12th और NCET दोनों में आपको तो बस ये याद रखना है, जो PCB या PCM है वही आपका 12th में हो, वही आपका NCET एग्जाम में हो। क्लियर? एज बार वही है, 24 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर, इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही, लैंग्वेज टू अदर देन इंग्लिश हो सकती है, या इंग्लिश का दूसरा कोड भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, पीसीएम पीसीबी, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही है जैसे कि बीए बीएड के लिए देखी गई। ओके, सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। अच्छा, एक चीज की मैं रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से करूंगी, आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। घबराहट में, हड़बड़ाहट में चीजें खराब हो जाती हैं। जब भी आपके एडमिशन फॉर्म किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए रिलीज होंगे, 1 सप्ताह का समय आपको दिया जाता है, और कोशिश कीजिए कि कुछ टारगेटेड इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट को तो आप टारगेट करेंगे ना, उन इंस्टीट्यूट्स को आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड ये दोनों चीज़ें अभी आपको ध्यान रखनी है। अभी 6 तारीख 1-1:30 बजे तक अभी एनसीईटी 2026 का कोई फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, उस पर कोई अपडेट नहीं है। वेबसाइट है, दैट इज अ बेसिक वेबसाइट 2026 की, उस पर कोई अपडेट नहीं है। एएमयू के जनरल टेस्ट, जनरल एडमिशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, सो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।